बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्यूस्ट न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। बिलावल अवामी मैंडेट से पाकिस्तान के लिए नौजवान वज़ीर आज़म होंगे। सदर जरदारी गवर्नर हाउस लाहौर में सदर आसिफ जरदारी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की क़यादत में पीपल्स पार्टी अटक की तंजीम और टिकट होल्डर्स ने मुलाकात की। इस मौके पर सदर आसिफ जरदारी का कहना था कि पाकिस्तान है तो तमाम सियासी जमातें हैं। पाक भारत कशीदगी में तमाम सियासी जमातें अपनी अफवाज की शाना बशाना खड़ी हुई, जिसके बाइस भारत को मुंह की खाना पड़ी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क और जमहूरियत की खातिर कुर्बानियां दी हैं। पीपल्स पार्टी पंजाब में मुतहरिक और फाल होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी अवामी मैंडेट से मुल्क के अगले नौजवान वज़ीर आज़म होंगे। इनका कहना था कि पीपल्स पार्टी मजदूरों, मेहनत कशों, सरकारी मुलाजमीन और पिसे हुए तबके की जमात है। इस मौके पर अटक की तंजीम ने सदर आसिफ जरदारी को अटक के दौरे की दावत भी दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफर के अमल में 4 जुडिशल फर्म से राय ली गई। सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस सीनियरिटी और तबादले से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने की। कराची बार के वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट कयाम का कानून आइन के आर्टिकल 175 के तहत बना है। कानून में सूबों से जजेस की तकर्री का जिक्र है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। आपका कहना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस तबादले पर नहीं आ सकते, जिस पर वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा है कि तबादला हो भी जाए तो मुस्तकिल नहीं होगा। तबादले पर वापस जाने पर जज को दोबारा हलफ नहीं उठाना होगा। अगर दोबारा हलफ उठाया भी जाए तो पहले हलफ का तसलसल होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा है कि इंडिया की तरह यहाँ भी हाई कोर्ट जजेस की एक सीनियरिटी लिस्ट हो तो क्या होगा, जबकि जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए कि सीनियरिटी लिस्ट यकसा हो तो कोई झगड़ा ही नहीं होगा। कराची बार एसोसिएशन के वकील फैसल सिद्दीकी के वकील के दलाइल मुकम्मल होने पर आईनी बेंच ने जजेस ट्रांसफर्स एंड सीनियरिटी केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। यूरोपीय मुल्क माल्टा का फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इतवार को यूरोपीय मुल्क माल्टा के वज़ीर आज़म रॉबर्ट अबेला ने अगले माह फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान किया। मुकामी मीडिया की रिपोर्ट में बताया गया है कि माल्टा के वज़ीर आज़म की जानिब से ये ऐलान एक सियासी तकरीब के दौरान किया गया, जिसमें उन्होंने मुकामी और आलमी मामलात पर बात की, खासतौर पर गज़ा में जारी इंसानी बहरान पर तवज्जो मरकूज़ की। माल्टा के वज़ीर आज़म रॉबर्ट अबेला का कहना था कि इंसानियत सोच अलमिये पर आंखें बंद नहीं कर सकते। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करना इखलाकी जिम्मेदारी है। उन्होंने ऐलान किया कि इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा पर 20 जून को होने वाली अक़वाम मुत्तहिदा कॉन्फ्रेंस के बाद फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लेंगे। माल्टा पिछले साल अप्रैल में फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा में मुकम्मल रुकनियत देने के हक़ में सिक्योरिटी कौंसिल में वोट दे चुका है, ताहम अभी तक इसने बाज़ाब्ता तौर पर फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम नहीं किया था। वाज़ेह रहे कि अब तक अक़वाम मुत्तहिदा के 193 में से 147 रुकन ममालिक फ़लस्तीन को एक खुद मुख्तार रियासत के तौर पर तस्लीम कर चुके हैं। मुल्क के अक्सर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। शाम और रात में गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, खित्ता पटवार और शुमाली और जनूबी मशरक़ी बलोचिस्तान में मतला जुज़वी अबरआलूद रहने के अलावा आंधी और झक्खर चलने के साथ बारिश की भी तवक्को है। इस दौरान चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और सालाबारी भी हो सकती है। हफ्ते को पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में आने वाली आंधी और तूफ़ानी बारिश से होने वाले नुकसानात की तफसीलात भी सामने आ गई। पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट की से जारी रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब भर में 221 हादसात में 12 अफराद जाँ बहक हुए हैं। 43 अफराद को तिब्बी इमदाद दी गई, जबकि 98 अफराद को अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक हादसात में मजमूई तौर पर 153 अफराद जख्मी हुए हैं। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए क्यूस्ट न्यूज़।